आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर किया संवाद। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में 16 दिसंबर से किया जाएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज सर्दी का दौर शुरू। भोपाल में 25 साल में यह नवंबर सबसे ठंडा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया, जिससे वे ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सकें। विकसित भारत प्रश्नोत्तरी 4 चरणों वाली प्रतियोगिता है, जिसमें युवाओं को भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर से हुई है और यह 5 दिसंबर तक चलेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसके जरिए वे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यूके यात्रा में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लंदन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-on-1 मीटिंग कर व्यक्तिगत तौर पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने सेक्टर केंद्रित राउंड टेबल मीटिंग कर निवेश संबंधी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने राउंड टेबल चर्चाओं में इलेक्ट्रिक वाहन, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित राउंड टेबल परिचर्चाओं में भाग लिया। खंडवा से भुसावल के बीच 131 किलोमीटर रेल मार्ग को तीसरी एवं चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी देने पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री का आभार माना है। इस परियोजना के माध्यम से हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से अनेक ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसमें सभी हमारे धर्म में आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों को आवागमन के लिए एक बड़ी सुविधा इस रेल परियोजना के माध्यम से मिलेगी। क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से आवागमन की दृष्टि से सुविधाएं मिलेगी और मालवाहक रेलगाड़ियों का भी आवागमन बड़ी संख्या में यहाँ से होगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापारिक संगठनों ने भी इस कदम की सराहना की है। व्यापार व्यवसाय को गति मिल सकेगी, क्योंकि खंडवा, विशेषकर हम बात करें खंडवा की, तो खंडवा का जो व्यापार व्यवसाय है वो गुजरात से और महाराष्ट्र से बहुत जुड़ा हुआ है, जिससे आवागमन में काफी सुगमता होगी और व्यापारियों को इसका सीधे सीधे लाभ मिल सकेगा। ये परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सरकार ने कहा है कि रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में एलएचबी कोच के साथ संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 600 से अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे की गैर वातानुकूलित सामान्य श्रेणी और शयनयान सहित 10,000 डिब्बों के निर्माण की योजना है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिसंबर को अशोकनगर जिले में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वे नेहरू पीजी कॉलेज में विवेकानंद गार्डन और विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री सिंधिया जिला मुख्यालय पर जननी संगनी संरक्षण और प्रधान डाक कार्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस वर्ष 16 दिसंबर से अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 की सभी शासकीय शालाओं, अशासकीय शालाओं के साथ मदरसों में भी होगा। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के संबंध में भी प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के तीसरे रिसर्च शोकेस इवेंट में शोध और नवाचार की प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इस सालाना कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान द्वारा पिछले वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण शोध और नवाचार की उपलब्धियों को उजागर करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल शामिल हुए। प्रोफेसर गोयल ने रिसर्च के लिए वातावरण बनाने की जरूरत पर बल दिया। जो भी अनुसंधान एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में किया जाता है उसका पर्पज़ यही होता है कि वो जनसाधारण को के काम आए, चाहे वो बीमारियों के रोकथाम में हो, चाहे उनके डायग्नोसिस में हो, चाहे उनके इलाज में हो। तो अभी एम्स ने कुछ वर्षों से पिकअप किया है, आगे और भी करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है इस बात पे कि प्रिवेंशन, बीमारियों से बचने के लिए कैसे रिसर्च की जाए, उस पर आगे फोकस होगा। तो आई एम श्योर आगे चल के सभी को बेनिफिट होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एम्स भोपाल निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमें यह प्रण कर लेना चाहिए कि जो भी अचीवमेंट हमने किए हैं वो रुकना नहीं चाहिए। रिसर्च शोकेस इवेंट में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले और छात्रों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने आज निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि उपनिर्वाचन होने के कारण विजयपुर और बुधनी की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन आज किया गया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में इस बार नवंबर महीने में सर्दी ने कई साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भोपाल में 25 साल में ये नवंबर सबसे ठंडा है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत सभी शहरों में तापमान सामान्य से नीचे ही चल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी होने से प्रदेश के शहर ठिठुर रहे हैं। भोपाल और जबलपुर शहर तो ठंडे हैं ही, पचमढ़ी में शिमला मसूरी से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने भोपाल और जबलपुर में अगले 3 से 4 दिन तक रात का तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आज प्रख्यात फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा की फिल्म यात्रा पर विशेष कार्यक्रम द स्पेक्ट्रम एंड द सोल आयोजित किया गया। आकाशवाणी से बातचीत में अर्जुन चक्रवर्ती ने बताया कि तपन सिन्हा ने 48 फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन किसी भी फिल्म में विषय और शैली को नहीं दोहराया। इससे पहले जाने माने फिल्मकार आशुतोष गुवारिकर की अध्यक्षता वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता निर्णायक मंडल ने इस वर्ष प्रतियोगिता वर्ग में आई फिल्मों के बारे में अपने विचार साझा किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उज्जैन रोड औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत 883 लाख रुपए के विकास कार्यों, सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन और रोड डामरीकरण निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। नीमच में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 72 नवनियुक्त उप निरीक्षक कैडेट्स का दीक्षांत परेड समारोह उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सागर में जनवरी माह में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 10 जिलों के 9000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिवपुरी जिले में आज पौरी जनपद के दौरान पंचायत में पीएम जनमन अभियान के तहत लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर में आज मध्य प्रदेश राज्य विपणन सहकारी संघ के प्रबंध संचालक आलोक सिंह ने तकीपुर सोयाबीन उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया। धार में कलेक्टर प्रियांक मिश्रा द्वारा हम होंगे कामयाब पखवाड़े का शुभारंभ महिला सुरक्षा संवाद रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। कटनी में नगर निगम द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। नगर निगम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रेन बसेरा, जिला चिकित्सालय जैसे सार्वजनिक स्थानों में अलाव की व्यवस्था की गई है। सिंगरौली जिले में राजस्व महाअभियान 3.0 चलाया जा रहा है। राजस्व महाअभियान के दौरान किसानों के राजस्व प्रकरणों, जिसमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रकरणों का निराकरण कर उन्हें लाभान्वित कराया जा रहा है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर किया संवाद। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में 16 दिसंबर से किया जाएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज सर्दी का दौर शुरू। भोपाल में 25 साल में ये नवंबर सबसे ठंडा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।